जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फारिया और आप देख रहे हैं कुछ वजाहतें इंक्लूसिव पे। आज हम कौकब शहजाद साहिबा से बात करेंगे हम जिन्स परस्ती या होमोसेक्सुअलिटी पर। ये टॉपिक जो है ये मुसलमानों के लिए एक चैलेंज सा बन गया है। खास तौर पे मुसलमान जो पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल उनकी समझ से बाहर है कि वो किस तरह से अपने बच्चों की तरबियत करें, जबकि एक पूरा जो वेस्टर्न मुआशरा है इसको जो है वो प्रमोट कर रहा है। एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी जो है उसके साथ साथ और भी बहुत सी टर्मिनोलॉजीज दिन ब दिन अटैच होती जा रही हैं। अब तो एलजीबीटीक्यू आई ए यानी इंटरसेक्स को भी उसमें इन्होंने उसमें शामिल कर लिया है। मैं क्योंकि आपको पता है कि डेनमार्क में होती हूँ, तो पिछले हफ्ते यहाँ एक प्राइड वीक हुआ, कोपेनहेगन प्राइड वीक, जिसमें जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी है वहाँ पूरी दुनिया से उसकी जो की फिगर्स हैं उनको इनवाइट किया गया और उसको बहुत शोर से तमाम कॉरपोरेट इंडस्ट्रीज ने उसको जो है वो सेलिब्रेट किया और एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को प्रमोट किया। तो अब जो मुस्लिम कम्युनिटी है जो वेस्टर्न माशरों में रहती हैं या इवन जो ईस्ट में रह रही हैं, क्योंकि अब तो दुनिया ग्लोबल विलेज है और बच्चे यूट्यूब पर या इंटरनेट पर हर चीज देख सकते हैं। उनको हमारे से ज्यादा पता है कि कौन सा सिंगर जो है वो गे है या वो किस कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है। तो इस हवाले से मैं आज कोका पापा से बड़ी डिटेल में बात करेंगे और इसके अलावा भी हम जो सेक्सुअलिटी है उससे रिलेटेड जो मिसकंसेप्शंस हैं उस पर भी थोड़ी सी हम बोल्ड गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि उसको क्लियर होना बहुत जरूरी है। जी कोका पापा, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका फारिया? ठीक है। जी ठीक ठाक कोका पापा। तो ये कोका पापा मैंने अपने इंट्रो में थोड़ा सा बताया, तो आप इस हवाले से ये बताइए कि ये जो फिजा जिस तरफ चल पड़ी है पूरी दुनिया की, तो किस तरह से मुसलमान पेरेंट्स अपने बच्चों की तरबियत कर सकते हैं। देखिए, ये बहुत ही सेंसिटिव और नाजुक मामला है। अल्लाह ताला ने इस जज्बे को असदर हकीकत रखा है, मर्द और औरत का आपने आगे औलाद बढ़ाने के जरिए से। यानी अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया, अम्मा हव्वा को पैदा किया, तो ये बताया कि आदम और हव्वा को हमने मिट्टी, गारे, चिकनी मिट्टी से पैदा किया और फिर मर्द और औरत के पानी से इस मिलाप को आगे की जो औलाद आदम है उसमें रखा, ताकि वो अपनी औलाद को पैदा कर सके और दुनिया में खुदा के बंदों की अ, फैल जाए, पूरी दुनिया के अंदर खुदा के बंदे। तो इसमें अल्लाह ताला ने एक मर्द और एक औरत के रिलेशनशिप को रखा है। और इंसानों के लिए यही तरीका मुनासिब है कि अल्लाह ताला ने जो जायज और मुनासिब तरीका रखा है उसी को ही फॉलो करें। और उसमें मियाँ बीवी एक दूसरे की जज्बात की तस्कीन करते हैं, और जो जज्बा अल्लाह ताला ने रखा है मर्द और औरत के अंदर सेक्सुअलिटी के बारे में उसकी तस्कीन भी करते हैं। लेकिन असल मसला जो है वो इसमें अल्लाह ने यही बताया कि मैंने औलाद आदम को पैदा करने के लिए इस जरिए को बनाया। मगरबी मुआशरा, मगरबी मशरकी माशरा, हमारी सोसाइटी भी इस नहज पे पहुंच चुकी है कि हम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और हम देखते हैं कि ये होमोसेक्सुअलिटी कितनी कॉमन चीज है पूरी दुनिया के अंदर। तो अल्लाह ताला ने अपने दीन के अंदर मर्द और मर्द का मिलाप और औरत के मिलाप को मना किया है। ये रिलेशनशिप जो है वो निकाह के जरिए वजूद में आता है, और एक मियाँ और एक बीवी के जरिए ही ये जो जज्बा है इसकी तस्कीन की जाती है। निकाह के अलावा और इसके अलावा मर्द और मर्द के रिलेशनशिप को अल्लाह ताला ने लानत करार दिया, और औरत औरत के रिलेशनशिप की कोई बुनियाद नहीं है। इस तस्कीन को आप सिर्फ और सिर्फ अपने जायज रिश्तों में ही कर सकते हैं। और उसके बाद अल्लाह ताला ने ये बात की कि हमारे यहाँ कहते हैं जी, कोई बात, दुनिया के अंदर बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो इस रिलेशनशिप को जायज करार देते हैं। मैं आपको इसके बारे में ये बताती हूँ कि अल्लाह के एक पैगंबर थे, हजरत लूत अलैहिस्सलाम। तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर इतनी बदरवी पैदा हुई, इतनी बेरहरवी पैदा हुई कि उनके अंदर मर्द मर्दों से ही करते थे, औरतों के पास नहीं जाते थे। बिल्कुल भी औरतों के पास, अपनी बीवियों के पास नहीं जाते थे। और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की जो एक जज्बाती अपील है, जब उनकी पूरी की पूरी कौम इस बदकारी और गलत काम में पड़ गई,
तो उन्होंने मिन्नतें की अपनी कौम के मर्दों से कि मेरी कौम की बेटियां हैं, इनसे निकाह कर लो और उनके जरिए अपनी तस्कीन पूरी करो। लेकिन उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को ये जवाब दिया कि तुम जानते हो कि तुम्हारी औरतों में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं। उनकी जो फितरत थी वो इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी, इतनी ज्यादा उनकी फितरत बिगड़ गई थी कि जब अल्लाह ताला ने फैसला किया, क्योंकि अल्लाह ताला जब कोई कौम बदकारी पे जाती है या झूठ पे जाती है या मिलावट पे जाती है या शिर्क पे जाती है, अल्लाह ताला अपने नबियों के जरिए उनकी इस्लाह करता है कि नहीं तुम बाज आ जाओ, ये बिल्कुल गलत बात है। लेकिन जब कौम बिल्कुल हाथ झाड़ के खड़ी हो जाती है और कहती है कि हम सही रास्ते की तरफ नहीं जाएंगे, और अल्लाह के नबी को या तो हिजरत पे मजबूर कर देते हैं या फिर उसको मार देते हैं, तो उससे पहले अल्लाह ताला मारने की धमकियां देते हैं, तो उससे पहले फिर अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को भेजते हैं कि जो उस कौम को तहस नहस कर देते थे, उनका बच्चा भी बाकी नहीं बचता था। तो लिहाजा यूं हुआ कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि मेरी कौम के लोग तो मेरी बात नहीं रहे, तो वो बहुत अज़ूरदा खातिर हुए। अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों को आसमान से भेजा जो लड़कों की सूरत में थी। ये अल्लाह का कानून है कि जब किसी कौम को उसकी गुनाहों पर बर्बाद करने का अल्लाह ताला फैसला करते हैं, तो फिर पूरी की पूरी कौम को तबाह कर दिया जाता है। लिहाजा फरिश्ते लड़कों की सूरत में आए हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको नहीं पहचाना कि ये फरिश्ते हैं, तो उन्होंने कहा हाय मैं क्या करूंगा, मेरी कौम के लोग तो मेरे मेहमानों को नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह मियाँ मैं क्या करूं। वो इस तरह से मिन्नतें तरले करने लगे। तो उनकी कौम के जो लड़के थे, मर्द थे, उनको जब पता चला कि लूत के घर बहुत ही खूबसूरत लड़के आए हैं, वो भागे भागे आए। हजरत लूत ने उनसे मिन्नतें तरले किए कि मुझे मेरे मेहमानों के बारे में तुम रुस्वा ना करो। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम जानते हो कि हम क्या चाहते हैं। तो अल्लाह ताला ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम, फरिश्तों ने उनको बता दिया कि हम अल्लाह के फरिश्ते हैं और तुम्हारी कौम को हम बर्बाद करने के लिए आए हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे, वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के चचा या मामू का रिश्ता था। तो फरिश्तों ने जब उनसे पूछा, कुरान मजीद ने दोनों फरिश्तों का बड़ी डिटेल से जिक्र किया, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत लूत का, कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फरिश्ते बेटे की खुशखबरी देने के लिए आए। तो हजरत इब्राहिम ने कहा कि तुम्हारा असल मिशन क्या है। मुझे बेटे की खुशखबरी अगर देनी थी तो वो अल्लाह ताला वही के जरिए भी दे सकता था। दुनिया में तुम्हारे आने का मकसद जो है वो कुछ और मुझे लगता है। और उनके पास की बस्ती में हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम को इस गुनाह पर मना करते थे। फरिश्तों ने कहा कि हम लूत की कौम की तरफ आए हैं और हम उनको तहस नहस करने आए हैं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मुजादला किया। कुरान मजीद में मुजादला का मतलब था आर्ग्यूमेंट करना, झगड़ा करना। हालांकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहते हैं कि इब्राहिम इंतहाई नरम दिल के, खुददारी रखने वाले, बहुत ही नरम दिल के मालिक थे। उन्होंने कहा ए अल्लाह, लूत की कौम पर अजाब ना भेज। ए अल्लाह, तू लूत की कौम पर। अल्लाह ने कहा इब्राहिम तुम देखते नहीं कि उसके अंदर कितनी गंदगी पैदा हो चुकी है और कितने गंदे काम पैदा हो चुके हैं, तो इस ये कौम कूड़ा किरकिट का ढेर बन चुका है, अब इनको साफ किए बगैर कोई गुजारा नहीं। इब्राहिम ने कहा ए अल्लाह, ये तो रात में सारा मुकालमा है। उन्होंने कहा ए अल्लाह, अगर मैं 40 लोग ऐसे लूत की कौम से निकाल लूं कि जो हम जिन्स परस्ती नहीं करते, तो अल्लाह मियाँ क्या आप इनसे अजाब को टाल देंगे। अल्लाह ने कहा इब्राहिम तू मेरा बड़ा प्यारा बंदा है, मेरे सामने सरनिगू रहता है, क्या ठीक है, अगर तेरे लूत की कौम के अंदर से 40 लोग भी अच्छे निकल आए तो मैं अजाब नहीं दूंगा। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा तो 40 लोग भी नहीं। उन्होंने अल्लाह से दरखास्त की कि तू रहमान और रहीम परवरदिगार है, अगर मैं 30 बंदों को ले आऊं कि जो हम जिस परस्ती लूत की कौम में नहीं करते, तो क्या तब तू अजाब को टाल देगा। हजरत इब्राहिम ने जब ये सवाल किया तो अल्लाह ताला ने कहा कि हाँ इब्राहिम, तेरी खातिर 30 बंदे भी आ जाएंगे तो मैं इस कौम पर अजाब नहीं दूंगा। नहीं बात बन सकी, 20 पर बात आई, 20 बंदे भी नहीं हजरत इब्राहिम निकाल सके। 10 बंदों पे बात आई, 10 बंदे भी उस कौम में से ऐसे नहीं थे जो हम जिन्स परस्ती नहीं करते। शैतान जब इंसान को वरगलाता है तो उसके ये गंदे काम भी उसकी गुमराही का बायस बन जाते हैं। बहरहाल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस बात में बिल्कुल नाकाम हो गए और मायूस हो गए। तो अल्लाह ताला ने
अपने फरिश्तों को लूत की तरफ भेजा। तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि फरिश्तों ने उनको बताया कि ए लूत, हम तुम्हारी कौम पर अजाब लेकर आए हैं, तो कौम के लोग उन पर झपट पड़े फरिश्तों पे। तो फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि आप दिन चढ़ने से पहले पहले ये बस्ती छोड़ के चले जाएं, हम इस कौम को ऐसा अजाब देने वाले हैं कि जमीन उलट जाएगी, अपने दामन में इनको दफन कर देगी और आसमान से पत्थरों की बारिश होगी। लिहाजा हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी जो चंद एक दो तीन अच्छे लोग थे वो निकल गए। जस्ट इमेजिन कि पूरी बस्ती में सिर्फ चंद लोग थे जो हजरत लूत के अपने खानदान के लोग थे या जो भी थे, चंद एक, उन पर खुदा ने अजाब लाने का फैसला किया। इवन उनकी बीवी भी, लूत की बीवी भी अपनी बस्ती के मर्दों के साथ थी, हजरत लूत के खिलाफ थी। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ए लूत, अपनी बीवी को पीछे छोड़ दे, उस बुढ़िया को पीछे छोड़ दे, उसके बारे में मैंने तुम्हारी कोई दुआ नहीं कबूल करनी। लिहाजा वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम और चंद लोग उस बस्ती को छोड़कर निकल गए, और अल्लाह ताला ने इतना शदीद जलजला पैदा किया कि वो जमीन इतने जोर से हिली कि सारे लोग जमीन दफन हो गए। और उनके लिए इबरतनाक जो शक्ल अल्लाह ताला ने बनाई, वो पत्थरों की बारिश की। पत्थर जिसको भी लगता था वो जमीन बोस हो जाता था। तो कहने का मतलब है, मेरा बिल्कुल प्रोग्राम के आगाज में कहने का मतलब है कि हम जिस परस्ती अल्लाह ताला के नजदीक कितनी बुरी चीज है, कितनी बुरी चीज है, और अल्लाह ताला उस चीज को कितना नापसंद करता है। हमारे इन वाकयात को बयान करने से शायद हमारे बच्चे और या बाहर की दुनिया के बच्चे और लोग इस बात को करने से बाज आ जाएं कि ये एक लानत है, बिल्कुल एक लानत है। आपके जज्बात हैं, आपकी शहवत है, आप निकाह कीजिए, अपने निकाह में अपनी औरतों को लेकर आए, और औरतें जो हैं वो अपने शोहरों को इस्तेमाल करें, उनके जरिए अपनी औलाद को आगे बढ़ाएं। इसके अलावा किसी चीज की कोई गुंजाइश नहीं। हम्म। अच्छा, लेकिन कोका पापा, आजकल जिस तरह से मैंने आपसे बात की कि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को बाकायदा प्रमोट करने के लिए एनजीओज बनी हुई हैं, और ये कहा जाता है कि इन लोगों के राइट्स जो हैं बड़े अरसे से स्नब थे, हमने इनको एक स्टेट लेवल पे जो है वो कभी इनकी जो शादियां हैं उसको रजिस्टर भी नहीं किया। और बहुत से जो है वो प्रोमिनेंट लोग जो हैं वो एडवोकेसी करते हैं एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी की, और जो लोग इसको गलत समझते हैं उनको बड़े बैकलैश का सामना करना पड़ता है कि जी आप कि वो भी इंसान हैं, आप उनके राइट्स को भी कंसिडर करें। तो इस सूरत में मुसलमानों को कैसा पेश आना चाहिए कि मतलब वो दिल से तो उनको बुरा समझते हैं, लेकिन वैसे उनके राइट्स को समझने के लिए, जैसे मिसाल के तौर पर कोई इस कम्युनिटी से बिलोंग करता हुआ बंदा आपके ऑफिस में काम करना चाहता है और आपने कोई हम्म। एक जॉब ओपनिंग की है, तो क्या आपको उसको भी वही दर्जा देना चाहिए जो कि एक आप एक देखिए मर्द या औरत को देते हैं? देखिए, मेरी बात सुने, अल्लाह ने कानून तो बयान कर दिया, अन्निसाउकुम हर्सुल लकुम फातु हर्सकुम मिन हैसु यामुरुकुमुल्लाह। तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, और अल्लाह ताला ने कहा कि औरतों के पास अपने जज्बात लेने के उस तरीके को इख्तियार करो जो अल्लाह ने तुमको दिया। बात यह है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पूरी सोसाइटी के अंदर अब ये गंद फैलता चला जा रहा है, और इस गंद को साफ करने के लिए अब नबूवत का सिलसिला तो खत्म हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिबुन नबीयीन की हैसियत से आखिरी नबी थे। अब ये जिम्मा मुसलमानों पर, इस्लामी स्कॉलर पर, पढ़े लिखों पर आयद होता है कि वो अपने लोगों को, सोसाइटी के लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को एजुकेट करें कि ये बिल्कुल एक गंदा और शैतानी रास्ता है, और ये तुम्हारे लिए करना नामुनासिब है। तो जहां पर एनजीओ ये काम कर रही हैं कि लोगों को बीमारी से बचाने के लिए, क्योंकि आप ये देखिए कि जो मर्दों में होमोसेक्सुअलिटी होती है और औरतों में होती है, इनका करने से फिर बहुत सारी बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं। तो उनको वहाँ एजुकेट करती हैं कि वो इस्तेमाल करें, हिफाजती तरीके इस्तेमाल करें। उन्होंने बाज आना तो है नहीं, तो हमारा ये मामला है कि हम अल्लाह की तालीम को उन तक पहुंचाएं, हम पहुंचाएं कि ये कितना गंदा मामला है, और अल्लाह ताला ने इस ताल्लुक के लिए तुमको नहीं बनाकर भेजा। तुम जायज और फितरी रास्ते की तरफ इख्तियार करो और इस काम से बचो। अल्लाह ताला ने
देखिए इंसान जो शैतान है, उसने अल्लाह ताला से कहा था कि ए अल्लाह, तूने आदम की वजह से मुझे अपनी गुर्बत से दूर किया। जब अल्लाह ने कहा कि सजदा करो आदम को, तो शैतान ने कहा मैं नहीं करूंगा। अल्लाह ने कहा जा तू यहाँ से उतर जा, तो उसने कहा ए अल्लाह, जिस आदम की वजह से तूने मुझे अपने कुर्बत से दूर किया है, मैं इसको गुमराह करूंगा, दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरीके से मैं उनको गुमराह करूंगा और तेरी जहन्नुम को उनसे भर दूंगा। तो ये अपना इंतकाम लेता है। ये बुराई को हमारे अंदर इतनी कशिश पैदा कर देता है कि हम बिल्कुल ऐसे होता है कि हम गिरने वाले हो जाते हैं उस बुराई के सामने। तो अल्लाह का दीन हमें ये कहता है कि तुम्हें उस शैतान के साथ डट जाना चाहिए। और जैसे मैं और आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इसी तरह मैं चाहूंगी कि दुनिया के सारे वो लोग जो अल्लाह के दीन के फॉलोवर हैं, उन पर ये बात आयद होती है कि वो दुनिया के ऐसे लोगों को एजुकेट करें जिसके अंदर ये बुराई फैल रही है, और उसके जरिए से दुनिया सारी जो है वो तबाही। आप ये देखें ना कि हमारे यहाँ हम लोगों को अपने बचपन में इस पता ही नहीं था कि ये भी कोई चीज होती। अब जी आजकल के छोटे छोटे बच्चे आते हैं, 10 साल के लड़के वो करते हैं। इतना ज्यादा शैतान का गलबा है कि अक्सर आप रिपोर्टों में पढ़ते होंगे कि हमारे कुछ जो मौलवी हजरात हैं वो भी इस जुर्म में शामिल हो जाते हैं। जी तो हम लोगों को एजुकेट करना, एनजीओ जहां उनको हिफाजती इकदाम करने को कहते हैं, हमारा काम है कि हम हर प्लेटफॉर्म पर उनको बताएं कि ये काम एक शैतानी काम है और हमें इसमें मुलव्वस नहीं होना। हमें लोगों को एजुकेट करना है, अपने बच्चों को एजुकेट। सबसे बड़ी बात ये अल्लाह की जी किताब आप आप अपने बच्चों को जब वो बुलूगत तक पहुंचने लगे, और आजकल बलूगत की एज भी कम हो गई है, आप अपने बच्चों को एजुकेट करें कि ये अल्लाह की आजमाइश है, शैतान तुमको बेकार है, तुमने ये काम हरगिज नहीं करना। इस तरीके से आप अपनी आवाज को पूरी दुनिया तक फैलाएं और अवेयरनेस पैदा करें कि ये चीज कोई ऐसी नहीं है जिसको प्रमोट किया जाए, बल्कि ये ऐसी चीज है जिसे आप अवॉइड करें। हम्म बिल्कुल सही आपने कहा। और मेरे ख्याल में कहा जाता है इसमें थोड़ा सा मुसलमान भी, आपको पता है कि इस्लाम के जो कवानीन है उनको रिसर्च के थ्रू दुनिया को बताने में हमेशा नाकाम ही रहे हैं। और मेरे ख्याल में जो इस्लामिक सेंटर्स हैं या इस्लामिक लर्निंग सेंटर्स हैं, उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी रिसर्च सेंटर्स में इस तरह के रिसर्च के टॉपिक्स को भी इंक्लूड करें, जो कि जिसको हम जिस तरह हम इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस चीज को गलत कहते हैं तो हम रिसर्च के थ्रू उसको प्रूव भी करें। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं जो कि हेल्प कर सकते हैं, और इस तरह के टॉपिक्स भी होने चाहिए। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये था कि अब हमारे पास मुआशरे में ऐसे लोग तो हैं जो इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और अब वो आजादाना तरीके से जो है वो इस चीज का इजहार भी करते हैं और उसको एडमिट भी करते हैं कि हम जी इस कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। तो एक आम शहरी का उनके साथ कैसा सलूक होना चाहिए, और स्टेट का उनके साथ क्या रवैया होना चाहिए? ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए, अल्लाह के नबी तो नहीं है जो उनको आके वार्न करें। ये आपके पढ़े लिखे तबके का फर्ज है कि वो एजुकेट करें। और मैं ये स्कूल और कॉलेज लेवल पर मैं हुकूमत से दरखास्त करती हूँ कि वो बच्चों के निसाब में एक सब्जेक्ट जो है वो भी शामिल करें। जैसे हम अपने बच्चों को कुरान की तालीम देते हैं स्कूलों के अंदर, दीनियात होती है, इस्लामियात होती है, इस तरह के सब्जेक्ट होते हैं। हम अपने बच्चों को जब वो इस एज में पहुंचे कि उनके अंदर ये अवेयरनेस पैदा हो रही हो या आसपास से वो सीख रहे हो, तो जिस तरह हम बाकी चीजों के सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाते हैं, इस तरह इससे रिलेटेड भी कोई सब्जेक्ट होना चाहिए या छोटी सी किताब होनी चाहिए जिसमें टीचर जो है वो बच्चों को बताए, उनकी अखलाकी तरबियत बयान करे, और जो इसके नताइज निकलते हैं, उसके नताइज जो निकलते हैं जवानी पे जाके, बलूगत पर जाके, शादी के बाद जो इसके नताइज निकलते हैं, उनसे अवेयर करें अपने लोगों को। ठीक है। और दूसरी बात यह है, जिस तरह हमारी जो गवर्नमेंट है वो बच्चों की पैदाइश से मुतल्लक अवेयरनेस पैदा करती है लोगों के अंदर, इस तरह मैं ये समझती हूँ कि मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, स्कूल कॉलेज, उसमें उसी तरह बच्चों को, औरतों को, खवातीन को एजुकेट करें कि इसके कितने खौफनाक नताइज निकल सकते हैं और पूरा मुआशरा
कैसे तबाह बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि ये औलाद का रिश्ता एक माँ और एक बाप के जरिए से आगे बढ़ता है। बाप के जिम्मे भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, माँ के कंधों पे जिम्मेदारियां होती हैं। वो इन जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए खानदानी निजाम को आगे लेकर चलते हैं। इस चीज के होमोसेक्सुअलिटी के नतीजे में खानदान का निजाम आगे नहीं बढ़ता। बाप और माँ बच्चे बच्चे पैदा ही नहीं करेंगे तो दुनिया आगे क्या बनेगी। तो हमारा काम है कि हम उनको बताएं कि अल्लाह ताला ने खानदान के इदारे को बहुत मजबूत बनाया है, और खानदान के इदारे को मजबूत बनाने के बाद जरूरी है कि एक माँ और एक बाप हो जो उनको सही नेज पे परवान चढ़ा सके, पढ़ा सके। और दूसरी बात ये कि जो लोग इसमें मुलव्वस हो चुके हैं और जिनके लिए छोड़ना नामुमकिन है, उनसे नरम लहजे में बात करें, उनको कहें, प्यार से कहें, उनकी बातों को सोसाइटी के अंदर फैलाने की कोशिश ना करें, उनकी बदनामी की कोशिश ना करें सरेआम उनको सामने लाकर, बल्कि उनको एजुकेट करें और ये कहें कि देखें ये कितनी गंदी बात है और इससे तुम्हारी अपनी सेहतें भी मुतासिर होंगी, क्योंकि खुदा ने एक जायज तरीका जो बनाया उसमें तो आपकी सेहत है और नाजायज तरीके में तो आपकी सेहत बर्बाद होगी। तो मुआशरे की बदनामी अलग है, खानदान के निजाम को अलग चोट लगेगी। तो तुम इस काम को प्यार और मोहब्बत के साथ इस बात को समझाना चाहिए। और इस काम को रोकने के लिए अगर हमारी गवर्नमेंट कोई कानून साजी करती है और कोई बंदा बाज नहीं आता अगर, तो हुकूमत लेवल पे हैंडल भी किया जा सकता है। तो मेरी फारिया, आपने जो सवाल किया उसके लिहाज से मैं अपने मुल्क और सारी दुनिया के मुल्कों के तमाम प्लेटफॉर्म से ये इल्तिजा करती हूँ कि वो इस चीज को प्रमोट करने की बजाय इस चीज के जितने बुरे नतज हैं उनको सोसाइटी और मुल्क की सतह पे नशर करे। और हमारे टीवी, सोशल मीडिया मीडिया और इस तरह की सारी चीजें जो हैं, जैसे बाकी चीजों को प्रमोट करते हैं, वैसे इस चीज को बताएं कि इसके क्या बैकग्राउंड में नतज निकल सकते हम्म। ये कौका पापा, आप बात कर रही थी ना कि जो खानदान का निजाम है वो मर्द और औरत से चलता है, तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि ये जो अब ये जो LGBTQ कम्युनिटी है, या जो गे मैरिजेस है, या जो लेस्बियन मैरिज है, उसमें क्या होता है कि ये लोग बच्चा या तो अडॉप्ट करते हैं, या एक पार्टनर का जो वो एग है वो लेकर, और फिर वो मेरे ख्याल में सरोगेसी के थ्रू कोई बच्चा वगैरह वो पैदा करवाते हैं। तो मैं यही सोच रही थी, मैंने एक पेयर देखा एडवर्टीजमेंट में, तो वो दोनों जो है वो मर्द हजरात थे, और दोनों के हाथ में बच्चे थे, और वो गे कपल था। तो मैंने यही सोचा कि ये बच्चे जो हैं, ये किस तरह से परवरिश पाएंगे, ये किसको माँ कहेगा और किसको बाप कहेगा, क्या दो कहेगा मैं आई हैव टू फादर्स और आई हैव टू मदर्स। तो ये दुनिया मेरे ख्याल में जो है वो वक्त के साथ साथ, क्योंकि ये चीज अब स्टार्ट हुई है, तो उसके भी नताइज देख लेगी कि इस खानदान की जो निजाम है जो उन्होंने बनाया है, उसके बाद बच्चे जो है वो किस तरह से जो है वो नशो नुमा पैदा होते हैं, और उन बच्चों में भी कितने साइकोलॉजिकल मसाइल होते हैं। बल्कि ये मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, जो कि हमें रिसर्च के थ्रू जो है वो साबित करना चाहिए, कि जो बच्चे इस चीज की तरफ रागिब होते हैं वो भी एक टूटे हुए खानदानी निजाम की ही प्रोडक्ट होते हैं। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जिन बच्चों के घरों में कोई लड़ाइयाँ होती हैं, या जिनका बचपन जो है वो स्मूथ नहीं होता, जिन्होंने एक टॉक्सिक या एक अब्यूजिव बचपन गुजारा होता है, या माँ या बाप के साथ उनका रिलेशनशिप ठीक नहीं होता, वही जो है वो बागी होते हैं, और वो दुनिया का जो एक नॉर्मल निजाम है उसको कबूल नहीं करते, और फिर जो है वो एक एबनॉर्मल निजाम की तरफ वो चलते हैं। अच्छा काका पापा, इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये तो हमने बात कर ली ना LGBT के हवाले से, इसके अलावा भी जो जिनसी ताल्लुकात हैं उसमें कुछ इस तरह की अननेचुरल चीजें जो हैं वो कपल्स में शामिल हो गई हुई हैं, तो उसके हवाले से भी आप मुझे बताइए कि अ, इस्लाम जो है वो किस तरीके को जायज करार देता है, और किस हद तक मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात हैं वो जायज हैं। हैं। देखिए, ये रिश्ता अल्लाह ताला ने जायज किया है मियाँ और बीवी के दरमियान निकाह के जरिए। इसका मतलब ये है कि निकाह के बगैर आपको इस अमल की इजाजत ही नहीं। जो रिश्ता आपने सोसाइटी के सामने बनाया है, एक दूसरे को मियाँ बीवी बनाया है, आप अपनी शेहवानी जो ख्वाहिशात हैं उनको सिर्फ इस रिश्ते से ही
पूरा कर सकते हैं, इसके अलावा कोई रास्ता जो है वो अल्लाह ताला ने नहीं रखा। अच्छा, दूसरी बात ये है, मियाँ और बीवी के रिश्ते के अंदर भी अल्लाह ताला ने कुछ हदूदों की ओर लगाई है। हम ये समझते हैं कि अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी का जो रिश्ता बनाया है उसमें हर लिहाज से हमें आजादी है, हम जो चाहें करें। नहीं, अल्लाह ताला ने ये बात कही है कि पाकीज़ा तरीका अल्लाह ने रखा है, एक मर्द और औरत यानी मियाँ और बीवी के रिश्ते में जायज और पाक रिश्ता रखा है। और इसमें अल्लाह ताला ने कहा, आतुन निसा मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, अपनी औरतों के पास, अपनी बीवियों के पास उस जगह से आओ जहां अल्लाह ने तुमको हुक्म दिया। तो मियाँ और बीवी के रिश्ते के अंदर भी जो हमारे दरमियान जो एनल सेक्स किया जाता है, अल्लाह ने उसको भी मना किया। और एक आजकल की दुनिया के अंदर ये बड़ी चीज वबा की तरह फैल रही है कि ऑरल सेक्स को बड़ा प्रमोट किया जाता है। तो शैतान तो आपके लिए जितने भी रास्ते खोलेगा आपको उसमें मजा ही आएगा, लेकिन खुदा के ये बंद करदा रास्ते हैं। आप सिर्फ एक ही जायज और फितरी रास्ते से मियाँ बीवी का रिलेशनशिप कायम हो सकता है। उसके अलावा जो इंसान की अपनी इख्तिरा है, जो इंसान को खुद हदूदों को यूं से मावरा कुछ करने पर मजबूर कर देती है, इंसान को उससे बचना चाहिए। और जाहिर बात है कि जब हमें मना किया गया, अब आप ये देखिए ना कि एनल सेक्स के बारे में भी आप ये देखिए कि वो अल्लाह ताला ने एक फितरी रास्ता रखा है आपके जिस्म के अंदर जो गंदी चीजें होती है उनको निकलने का। तो जब मियाँ बीवी भी इस रिश्ते में करीब आएंगे तो कितनी बीमारियां, जैसे कि कहते हैं कि एड्स की बीमारी हो जाती है, और भी आगे जाके कितनी बीमारियों के नाम निकलते हैं। एड्स का पेशेंट होता है, कोई उसके पास नहीं बैठता, कोई कितना उसको मुजरिम समझते हैं। तो इस तरह की कितनी बीमारियां हैं जो मियाँ बीवी में भी पैदा हो सकती हैं। औरल सेक्स के अंदर भी कितनी बीमारियां और तकलीफें हैं जो पैदा हो सकती हैं। अल्लाह ने एक ही जायज रास्ता बनाया, एक ही फितरी रास्ता बनाया, उसमें आप अपना इत्मीनान भी कीजिए और अपनी नस्ल को भी आगे बढ़ाएं। जी, थैंक यू सो मच कोका बाबा, आपने इस टॉपिक पे हमें बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। और मैं भी एंड पे सब लोगों से, सब मुसलमानों से यही गुजारिश करूंगी कि बहुत ही अच्छे तरीके से, और क्योंकि हमारी मुसलमानों में आदत है कि हम जज्बात में आ जाते हैं और अपना ये हक समझते हैं कि हम दूसरे को अपनी जुबान से या अपने हाथ से जो है वो मना कर सकते हैं। तो ये तो मुमकिन है ही नहीं, क्योंकि आप किसी को भी जबरन किसी भी चीज से मना नहीं, नहीं अब कर तो सकते। प्यार और मोहब्बत से ही, अगर तो गवर्नमेंट को लॉ बनाती है तो वो अलग बात है, वरना एक जी मोहब्बत से अपने बच्चों, सायों के बच्चों, स्कूल के बच्चों, जहां भी लोग इकट्ठे होते हैं वहां ये जराइम पैदा होने का इम्कान होता है, हम्म उनको प्यार से समझाएं। और मैं ये समझती हूँ कि जो बच्चे अब, जैसे 10 साल के बच्चे में अवेयरनेस पैदा हो रही है, 12 साल की अवेयरनेस, आप उनको उससे पहले खुल के एजुकेट करेंगे, बेटा देखो ये जी यहाँ से खराबी है, ये काम के ये नताज जी निकलेंगे, लिहाजा तुम इससे बचो। तो इसमें अब क्या कि दुनिया के अंदर चूंकि बहुत ज्यादा ये चीज फैल रही है, तो हमारा भी हम्म काम है कि हम जो है वो प्यार जी मोहब्बत इसके बुरे नताइज को सामने रख के बच्चों को समझें। जी। जी। और वही आपके वाली बात कि स्कूल लेवल पर ही, मेरे ख्याल में आप बच्चों से कुछ ढका छुपा नहीं है, स्कूल लेवल पर ही अगर आप बता दें तो वो बेहतर है। क्योंकि एक हमारे कार्टून्स और भी हैं बड़े मशहूर, जो कि आलिया, बच्चे देखते मैं जब हैं। छोटी थी, मैं जब छोटी थी, जी तो औरतों के जो पर्सनल मसाइल होते हैं उनके बारे में एक चैप्टर था पूरा, खवातीन के जी बारे में ना, कि उनको जो पीरियड्स आते हैं वो क्या मकसद है। तो इस तरह मेरा ख्याल है कि अब ये वक्त आ गया है कि ये बातें बच्चों से छुपाने की जी नहीं है, उनको क्लियर बताया जाए कि किस जी चीज के जी क्या बिल्कुल। नताइज। जी। अच्छा, मैं कौका पापा ये कह रही थी कि बच्चों के एक कार्टून्स हैं, तो उसमें भी उन्होंने अब सेम सेक्स कपल यानी पेरेंट्स को दिखाना शुरू कर दिया है। तो ये पेरेंट्स के लिए बहुत चैलेंजिंग बात है, हमारी सोच से भी ज्यादा चैलेंजिंग चीज है, क्योंकि अभी तो इस रविश ने जो है हवा पकड़ी है। और वक्त के साथ साथ क्योंकि जो वेस्टर्न मुआशरा है, उन पहले वो बात करते थे जी डाइवर्सिटी और इंक्लूजन की, और उस डाइवर्सिटी में ब्राउन लोगों को शामिल करना होता था, ब्लैक लोगों को शामिल करना अपने कल्चर में होता था। लेकिन अब जो डाइवर्सिटी है उसमें सिर्फ एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी जो है उसको इंक्लूड करना शामिल है।
अब अगर उन्होंने एक कह लें कि एक अनप्रिविलेज्ड क्लास को अपने कल्चर में शामिल करना भी है तो वो LGBTQ ही कंसिडर होंगे। या जैसे पहले बात होती थी कि जी हैंडीकैप लोगों को आप अपने कल्चर में, अपने वर्क प्लेस में इंक्लूड करें, लेकिन अब उनके लिए डाइवर्सिटी और इंक्लूजन सिर्फ LGBTQ कम्युनिटी है। तो अनफॉर्चुनेटली ये चीज जो है वो अब बहुत हाइप पकड़ चुकी है और पेरेंट्स के लिए बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन हम अपने लेवल पर यही कर सकते हैं कि हम ना अवेयरनेस उम्मीद नहीं फैला होना। सकते हैं। बिल्कुल। जी जी, थैंक यू सो